हेलो 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 मेरी प्यारी बच्चा पार्टी क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247 फॉर क्लास 9th एंड 10th। भाई आज का सेशन एक्सरसाइज 2.1 तुम्हारी प्यारी एनसीईआरटी बुक्स को जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है ना भाई, देखी होगी तुम लोगों ने, कुछ वीडियोस आ चुकी हैं पहले। ये लेक्चर जो होने वाला है भाई, उन्हीं कॉन्सेप्ट जो पहले वीडियोस आ चुकी है ना भाई, उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 2.1 का आज हम डीप और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन देखेंगे भाई। ठीक है, तो गेट रेडी, तैयार हो जाओ इस एक्सरसाइज 2.1 के हर एक क्वेश्चन को डीपली जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है भाई। और अगर मैं देखो पहले बता दे रहा हूं, अगर तुमने प्रीवियस वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनको देखो यार। उनको देखने से तुम्हारे 80-90% तो क्वेश्चंस यहां से अपने आप बना लोगे तुम, है ना। तो क्वेश्चंस को सॉल्व तब कर पाओगे जब उनके कॉन्सेप्ट्स को तुमने पढ़ा होगा, जाना होगा, उन वीडियोस को देखा होगा। तो पुराने जो पिछले सेशंस हैं बेटा, उनको देख कर आओ और यहां आके एक्सरसाइज 2.1 के साथ धूम मचाओ। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। बहुत ही शानदार मजेदार क्वेश्चन है सर। हमें यह देखना है, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not। कि भैया यहां तुम्हें जज करना है कि कौन कौन से, जो हमें इतने पार्ट्स दिए हैं सारे, कौन कौन से पहली बात तो पॉलिनोमियल है और फिर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो हमें यह जानना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। तो देखो कैसे, सर पहले ही बता चुके हैं, मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूं, आगाह कर चुका हूं बच्चों कि जब तुमसे पॉलिनोमियल जज करने की बात आए ना बेटा, फर्स्ट वीडियो फर्स्ट लेक्चर देख लेना इस चैप्टर 2 का। तो हम क्या करते हैं सर, हम वेरिएबल्स की पावर को देखते हैं और वेरिएबल्स की पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स होनी चाहिए, 0 1 2 3 ऐसा कुछ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सर पार्ट नंबर 1 है सर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। बच्चों देखो x में ये पूरी की पूरी एक वेरिएबल में है, x सिर्फ x यूज हो रहा है, y t m p ऐसा कुछ यूज नहीं हो रहा है। तो भैया हाँ, ये जो पोर्शन, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक वेरिएबल में तो है। अब क्या ये पॉलिनोमियल है? चलो देखते हैं। x की जो पावर है बच्चों वो 2 है। हाँ यार, ये तो प्रॉपर है। x की पावर, वेरिएबल की पावर शुड बी अ होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा होना चाहिए। अच्छा, इसकी पावर क्या है? जब कोई पावर नहीं होती बच्चों तो अपन क्या पावर मानते हैं? 1। तो 3x की पावर 1। तो भैया ये तो बिल्कुल सही है यार। यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हाँ, ये पॉलिनोमियल है, इसके वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है ये। यस और यस, इसके बाद क्या लिखना है भैया तुम्हें? यस इन वन वेरिएबल, यस इन वन वेरिएबल। हाँ, ये पॉलिनोमियल है एंड दैट टू इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में है। ठीक है, यस इन वन वेरिएबल। सर दूसरा देखते हैं। सर दूसरा है y स्क्वायर प्लस रूट 2। यार देखो y है यहां, जो पूरा का पूरा वेरिएबल है इस पूरे क्वेश्चन में वो एक ही है, y। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ y की बात हो रही है और y की बच्चों पावर देखो क्या है, पावर 2 है सर। बहुत सही, बिल्कुल सटीक है ना, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सर जो वेरिएबल y है उसकी पावर एक होल नंबर है, 2 इज अ होल नंबर। और सर रूट 2 तो हमें देखना ही नहीं है, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं। कॉन्स्टेंट्स या नंबर्स पे ध्यान नहीं दो जब तुम जज करते हो ना पॉलिनोमियल, तो मैं सिर्फ वेरिएबल की पावर पे ध्यान देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो सर यस, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। हाँ, ये पॉलिनोमियल है एंड दैट टू इन वन वेरिएबल। हाँ, ये भी इन वन वेरिएबल है, इन वन वेरिएबल y, है ना, ये भी एक वन वेरिएबल में ही है, इन वन वेरिएबल। और ब्रैकेट में लिख देना y, सर ये यहां ब्रैकेट में लिख देना x। ठीक है सर, ये हो गया हमारे दोनों पार्ट्स। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है बच्चों 3 रूट t, t इज अ वेरिएबल भूलना मत, प्लस t रूट 2।
मेरे प्यारे बच्चे, रूट के अंदर है टी, तुम्हें रूट हटाना पड़ेगा, और जब तुम इसका रूट हटाओगे तो क्या पाओगे कि सर 3 तो अपनी जगह है, जब टी के ऊपर से स्क्वायर रूट हटेगा तो तुम्हें पता है कि सर 1/2 पावर आ जाती है। मैं बता चुका हूं बच्चों कि जब भी तुम रूट हटाते हो वेरिएबल के ऊपर से तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सर रूट हटने की वजह से, स्क्वायर रूट हटने की वजह से सर उसके ऊपर कितनी पावर आ जाती है बेटा, उसके ऊपर आ जाती है पावर 1/2। स्क्वायर रूट हटा रहे हो, अगर क्यूब रूट हटाओगे तो पावर 1/3 आ जाएगी। ठीक है, यहां स्क्वायर रूट हटाया टी से तो पावर 1/2 आ गया, प्लस टी बच्चों, टी है वो इरेजर, लो भैया इरेजर हो गई। अब यहां टी लिखते हैं √2। देखो 2 से रूट हटाने का कोई मतलब नहीं बनता, हमें वेरिएबल पे फोकस करना है। ठीक है, इसलिए हमने वेरिएबल टी से हटाया था, यहां वाला रूट हटाया। बच्चों वेरिएबल के ऊपर पावर, ये रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन है, अलाउड है क्या बेटा? सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स होनी चाहिए पावर में। अगर आप वेरिएबल की पावर देखो तो सिर्फ होल नंबर्स होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होता है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नो, क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है सर? बहुत आसान सर, क्योंकि जो टी है, जो वेरिएबल है, उसकी पावर सर है 1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर। खत्म बात। ठीक है, चलिए सर फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं सर। चलिए भैया फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट बच्चों, फोर्थ पार्ट यहीं सॉल्व कर देते हैं, बहुत गौर से देखना बच्चों। हमेशा याद रखना, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, हमेशा याद रखना वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, उसको ऊपर लाओ। देखो सर y यहां पे ऑलरेडी है, y से कुछ मत बोलो, उसको कुछ मत छेड़ो बेटा। 2 अपॉन y, देखो ये वाला y बच्चों, कलर चेंज कर लूं थोड़ा सा। ठीक है, देखो ये वाला y तुम 2 के पास लाओ बेटा, ऊपर लाओ। अच्छा नहीं लग रहा है, उसको नीचे, वेरिएबल को नीचे नहीं रखना है, बस ये याद रखना तुम। ठीक है, ये कंडीशन है कि पॉलिनोमियल को जज करना है तो तुम्हें वेरिएबल्स को नीचे नहीं अलाउ करना है, वो नीचे, वो डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। सर ये y की पावर 1 है, जब ऊपर आएगा तो सर सिखा चुके हैं y की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, जब ऊपर आएगा तो पावर का नेचर अपोजिट, सर -1। ठीक है, अब बताओ बेटा क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है सर। बताओ क्यों नहीं है? सर यहां तो y की पावर 1 है, पर यहां -1 है, -1 इज नॉट अ होल नंबर। तो सर ये फोर्थ वाला पार्ट भी हो गया नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर बात? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फिफ्थ वाला पार्ट तुम लोग को दिखा देता हूं बच्चों। मैं इसको थोड़ा सा इरेज, मैं पूरा इरेज कर दूं इसको। ठीक है, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया हूं, आई एम इरेजिंग दिस ऑल। मैं इस पूरे पोर्शन को उड़ा रहा हूं। लीजिए सर, उड़ा दिया। अब चलते हैं अपन पार्ट नंबर 5 की तरफ। सर 5th पार्ट ये रहा, x⁻10, ठीक है भैया, प्लस y⁻3, ठीक है भाई साहब, प्लस t⁻50, ठीक है भैया। अच्छा, वेरिएबल्स कौन कौन है? सर यहां 3 वेरिएबल्स का इस्तेमाल हुआ है, x, y एंड t। तो पहले तो तुम लिखो कि यहां सर 3 वेरिएबल्स का इस्तेमाल हुआ है, उपयोग हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब क्या पॉलिनोमियल है? चलो देख लेते हैं। वेरिएबल्स की पावर को देखो, बात खत्म। सर यहां वेरिएबल की पावर 10 है, ये एक होल नंबर है, सर ये तो हो गया। सर यहां y की पावर 3 है, एक होल नंबर है, हां सर ये भी सही है। सर ये वेरिएबल t है, उसकी भी पावर 50 है, एक होल नंबर है, सर ये भी सही है। हां सर ये पॉलिनोमियल तो है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। सर पॉलिनोमियल तो है क्योंकि सर जो वेरिएबल्स है ना, उनकी पावर पॉजिटिव नंबर्स या होल नंबर्स हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा था पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। सर बट 1 वेरिएबल में नहीं है, तो अपन आगे क्या लिखेंगे? यस इट इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन 1 वेरिएबल, पर एक वेरिएबल में नहीं, 3 में है बच्चों, बट नॉट इन 1 वेरिएबल। क्लियर बात? ठीक है, चलो चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आया? मजा आया ना? बहुत आसान है जज करना। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को छोटा नहीं समझो बच्चों, ये चैप्टर बनाएंगे तुम्हारे। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 2 है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट सर बता चुके हैं, कोएफिशिएंट का मतलब होता है जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, चिपकू, चिपकने वाला। ठीक है,
कोएफिशिएंट मतलब चिपकू, CHIP चिप, CKOO चिपकू। हो सकता है स्पेलिंग गलत लिख दी हो चिपकू की। चिपकू का मतलब वो चीजें जो मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो। चिपकने का मतलब इज नॉट प्लस और माइनस, चिपकने का मतलब इज मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब वो पूछ रहे हैं भैया एक्स स्क्वायर का चिपकू बताओ इसमें। चलो बताते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर का चिपकू। सर एक्स स्क्वायर देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। भाई एक्स स्क्वायर के साथ प्लस में है 2, प्लस 2 को मत चुन लेना। ये जो 1 जो दिख नहीं रहा है तुम्हें, ये चिपकू है सर। इसके साथ जो चिपकू है ना एक्स स्क्वायर के साथ, वो 1 है। तो सर कोएफिशिएंट या चिपकू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। भैया एक्स स्क्वायर के साथ जो चिपकू है, जो चिपकू आंदोलन यहां पर यूज हो रहा है, वो 1 है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई में है भैया, प्लस माइनस वाले मत देख लेना। तुम्हें चिपके हुए नंबर, चिपके हुए अटैच्ड, या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले नंबर्स एक्स स्क्वायर के साथ हैं जो, वो चुनने हैं। ठीक है सर, इसको देखते हैं। सर इसको देख लेते हैं, ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला हो गया। सर सेकंड वाला है अपना 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर के आगे भाई 1 लगा दो क्योंकि कोई नंबर नहीं है। सर ये वाला पार्ट उठाओ। सर ये है -1 इंटू एक्स स्क्वायर। भैया कौन मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर के साथ, कौन चिपका हुआ है? सर आंसर इज -1। तो सर यहां जो कोएफिशिएंट आया, यहां जो चिपकू है एक्स स्क्वायर के साथ, सर वो कौन है? -1 है सर। ठीक है, अच्छा एक्स क्यूब के साथ कौन चिपकू है बताओ जरा आंसर। एक्स क्यूब के साथ 1 चिपकू है, 1 मल्टीप्लाई है बच्चों। यहां देखो ये 1 दिखता नहीं है पर 1 होता है। जब कोई नंबर नहीं हो मल्टीप्लाई में तुम 1 लगा लो। तो सर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट भी 1 है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है। चलो भैया तीसरा देख लेते हैं भाई, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है एक्स स्क्वायर π/2। सर एक्स को छोड़ो, उससे कोई काम नहीं है, तुम्हें एक्स स्क्वायर देखना है बस। तो सर थर्ड में π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा, मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, वो किसी काम का नहीं है बच्चों। एक्स स्क्वायर के साथ कौन चिपकू है, कौन मल्टीप्लाई में है? भैया ये π/2 है सर। तो यहां कोएफिशिएंट जो आया वो कौन आया सर? यहां जो कोएफिशिएंट आया सर वो आया π/2। ठीक है, क्लियर बात। चलो भैया इस पे चलते हैं फोर्थ वाले पे। भाई फोर्थ वाले में एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तुम्हें एक्स स्क्वायर का जीवन साथी चाहिए, चिपकू वाला पोर्शन चाहिए। एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका जीवन साथी, उसके साथ चिपकने वाला भी कोई नहीं, तो 0 इज योर आंसर। सर फोर्थ वाले पोर्शन में एब्सेंस ऑफ एक्स स्क्वायर की वजह से व्हाट वी विल कॉल बच्चों, सर फोर्थ वाले क्वेश्चन में √x -1। सर इसमें एक्स स्क्वायर एब्सेंट है ही नहीं, तो उसके साथ वाला नंबर भी नहीं है, खत्म बात, 0। सर तो इसका आंसर क्या है? मेरे पास स्पेस नहीं है, तुम लोग लिख लेना बेटा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर इज 0। भाई कोएफिशिएंट ही नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर ही नहीं है। तुमसे पूछा जा रहा भाई कि आवास विकास नाम की एक कॉलोनी है, वहां पर जाके धीरज का घर ढूंढो। भाई धीरज है ही नहीं तो कहां से ढूंढ लोगे, है ना? ऐसे सर एक्स स्क्वायर है ही नहीं यहां, तो तुम एक्स स्क्वायर का चिपकू, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड वाला नंबर कैसे ढूंढ लोगे जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है ना? तो सही भैया जी, ये हो गया कोएफिशिएंट का सिस्टम। कोएफिशिएंट का मतलब जिस चीज का कोएफिशिएंट पूछा जाए उसके साथ मल्टीप्लाई वाला नंबर या डिवाइड वाला नंबर उसका चिपकू पार्टनर होता है, उसका लाइफ पार्टनर होता है, वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सर। क्वेश्चन नंबर 3 सर, क्वेश्चन नंबर 3 सेज गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल एंड मोनोमियल। भाई गौर से सुनना जरा, गौर से, कानों से सब सुनते हैं, कानों से सब सुनते हैं भाई, तुम्हें गौर से और दिमाग से सुनना है, क्योंकि कान की सुनने की शक्ति उतनी हाई नहीं होती जितनी दिमाग की सुनने की शक्ति हाई होती है। ठीक है, चलो सर एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल। मेरे प्यारे बच्चे सोच समझ के बता, बाइनोमियल क्या होता है सर? सर ने रिवाइज कराया है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स नाम के वीडियो में। बाइनोमियल का मतलब है सर 2 टर्म्स। सर 2 टर्म्स होते हैं,
है ना। अच्छा, टर्म्स कैसे समझ में आते हैं सर? सर उन दोनों के बीच में प्लस माइनस लगा होता है, प्लस या माइनस, भाई वही तो टर्म्स को अलग करते। तो सर हम लगा देते हैं प्लस, ठीक है। अब गौर से सुनना बेटा, ये आंसर वाला डिब्बा है, ये आंसर वाला डिब्बा है, इसमें आंसर आएगा। अब ये क्या हुआ, यहां मैंने डबल डैश लगा दिया, यहां मैंने डबल डैश लगा दिया। अब बच्चों प्लस इसलिए लगाया ताकि एक और एक दो टर्म्स अलग अलग लिख सके, बाइनोमियल बना रहे अपन, दो टर्म्स वाला पॉलिनोमियल बना रहे। भैया बाइनोमियल बनाना है कितनी डिग्री का? 35। मतलब इस बाइनोमियल की डिग्री 35 होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। डिग्री मतलब ऐसी चीज, पावर, पावर हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब 35 शुड बी दी हाईएस्ट पावर। भाई लिख दे सर x टू दी पावर 35 प्लस एक्स स्क्वायर। लो भैया हो गया, बाइनोमियल है। देखो सर दो टर्म्स है ना, और बच्चों इसमें से सबसे बड़ी पावर बताओ 35 है क्या? 2 है सर, 35 है, तो इसका डिग्री 35 हो गई, बात खत्म। बहुत छोटा सा है। अब तुम ऐसे ये तो एक आंसर हो गया बच्चों, तमाम तुम बहुत सारे आंसर्स लिख सकते हो। देखो सर 5z की पावर 35 माइनस 1, देखो एक टर्म दो टर्म तो हो गया बाइनोमियल। और भैया z जो वेरिएबल है उसकी पावर 35 है, डिग्री 35 हो गई। डिग्री मतलब सबसे बड़ी पावर, है ना। पुराने वीडियोस, पिछले वीडियोस देखो और अच्छे से समझ में आएगा। सर अब इसको बच्चों दो आंसर्स और दो तुम, ठीक है, दो आंसर्स तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है इसके, ठीक है। कमेंट बॉक्स में तुम्हें दो आंसर्स और देना है। बहुत आराम से बना सकते हो यार, आराम से। देखो एक और बनाऊं, देखना बच्चों, y स्क्वायर प्लस 3y टू दी पावर 35। अब जरूरी नहीं है बच्चों कि तुम अपने आंसर में सिर्फ अगर y का इस्तेमाल कर रहे हो तो सिर्फ y यूज कर सकते, नहीं, तुम्हें बस और बस दो चीजें दिमाग में रखनी है। दो टर्म्स होने चाहिए, प्लस माइनस आए उनके बीच में, और दोनों में से वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी। भाई अगर तुमने इसकी पावर y की पावर 35 रख ली तो दूसरे की फिर तुम छोटी रख देना, उससे बड़ी मत रखना। अगर तुमने इसकी पावर 38 रख दिया तो बेटा ओवरऑल डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री का मतलब है सबसे बड़ी पावर, भाई 38 हो जाएगी। क्वेश्चन का हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? बनाना सीखो भाई, एग्जाम्पल्स बनाना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक आध मार्क्स में पूछा जा सकता है। भैया दूसरा पार्ट है इसका मोनोमियल। सर मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म, प्लस माइनस की कोई ऐसी आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा मोनोमियल भैया तुम्हें बनाना है तो मोनोमियल का मतलब एक टर्म होता है सर, और मोनोमियल बनाना तो है वो तो ठीक है सर, उसकी पावर, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। भाई देखो कितने आंसर्स आ सकते हैं सर, 2y की पावर 100। लो भैया आंसर आ गया। लो तुम सिर्फ y की पावर 100 लिख दो सर, तुम्हारी इच्छा है, सिर्फ y की पावर 100 लिख दो। एक टर्म, मोनोमियल मतलब सिर्फ एक टर्म। सर ये कितने टर्म्स हैं? ये पूरा एक टर्म है सर, ये पूरा एक टर्म है। कैसे यार? टर्म्स को अलग अलग कौन करता है? प्लस माइनस, है ना। अब देखो जैसे मैं करूं बच्चों z की पावर 100, कितना है बेटा? ये एक टर्म है सर, एक टर्म है, एक टर्म उसकी सबसे बड़ी, उसकी हाईएस्ट पावर 100 है, तो सर डिग्री भी 100 हो गई, खत्म बात। समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, माथा चप्पी करो भाई अपना, ठीक है। सर एक और कर दो, जैसे देखो बेटा -4k टू दी पावर 100। अब ये कितने टर्म है सर? ये एक ही तो है, कोई दूसरा टर्म दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं सर। एक और लिखते हैं भैया, देखो p टू दी पावर 100। भैया इसके आगे 5p लगा लो, इसके आगे 6p लगा लो, लेकिन रहेगा तो ये एक ही ना, क्योंकि टर्म्स दो नहीं है। ये तुम सोच रहे हो सर 5 और p 100, नहीं बेटा दो नहीं है ये मल्टीप्लाई में ये एक फैमिली बना लेते, ये एक टर्म है मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है भाई। आगे मान के चलो मैं लिख दूं +6, तो अब बन गई ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा, है ना। पर हमें मोनोमियल बनाना है तो ये नहीं लगा, ठीक है, ये नहीं लगाना बेटा। बात समझ आ रही है? ठीक है। इसके भी बेटा दो आंसर्स देना तुम लोग, दो आंसर इसके भी देना, ठीक है, दो इसके और दो इसके। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 के दो दो अलग एक्स्ट्रा आंसर्स देना, बहुत आंसर्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सर, क्वेश्चन नंबर 4 सर ये रहा, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब की डिग्री लिखनी है बच्चों। डिग्री बहुत आसान होती है भाई, इन सब में पहले तो तुम देखो ट्राइनोमियल है ये, है ना। देखो 1 + 2 + 3,
प्लस माइनस का मतलब है सेपरेट करना, टर्म्स को अलग अलग कर देना, ठीक है। तो सर ये 1 2 3 बेटा, इसमें x की पावर 3 है, इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है। सर सबसे बड़ी पावर क्या हुई? 3। सर डिग्री क्या हो गई? 3। खत्म बात, है ना। चलो भैया और अच्छे से लिख के दिखा दे रहा हूं। 5x क्यूब प्लस लग गया बेटा, दीवार है तो ये तुम्हारी पूरी एक टर्म बन गया बच्चों। इसकी पावर कितनी है सर? 3, ठीक है। इस पे x की, इसमें वेरिएबल की पावर 3 है सर। 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो बच्चों इसका क्या हालचाल? सर x है वेरिएबल, उसकी पावर 2 है भैया, 2 लिख दो। इसका क्या हालचाल? x है वेरिएबल, उसकी पावर 1 है, 1 लिख दो। बेटा सबसे बड़ी पावर बताओ कौन है इनमें? सर सबसे बड़ी पावर 3 है। 3 इज योर डिग्री फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए डिग्री 3 है, ठीक है। चलो सर दूसरा देखते हैं। भाई दूसरा तो ओरल आंसर है सर। 4y स्क्वायर सर 2 है, इसकी डिग्री कैसे है भैया? इसमें तो वेरिएबल एक ही जगह है y और उसकी पावर 2 है, तो डिग्री इज 2। खत्म बात। भाई डिग्री का मतलब है पूरे ओवरऑल पॉलिनोमियल में जो अलग अलग टर्म्स है ना, उनकी डिग्रीज। अब तुझसे एक क्वेश्चन पूछूं सर, गौर से देखियो बेटा। 4 माइनस वाई स्क्वायर, बेटा 4 जो है ना ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है? सर ने सिखाया है बेटा, मैंने सिखाया है कि सर यहां y की पावर आप 0 लिख सकते हो, है ना। याद है ना, बताया है ना। डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। याद रखना बेटा, एक कांस्टेंट नंबर की जो डिग्री होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, वो 0 ही होती है। तो सर इसका क्या हो गया? सर पावर 0। सर इसका क्या हो गया? सर पावर 2। अब बता इनमें से बेटा बड़ा क्या है? 2 बड़ा है, तो 2 इज योर आंसर। खत्म। छोटा सा कॉन्सेप्ट बेटा। इसमें देखते हैं बच्चा, इसमें देखते हैं क्या हालचाल। देखो सर, सर यहां 5t की पावर 1 है। हाँ बेटा दिख रहा है मुझे, 5t की पावर 1 है। माइनस √7। √7 से मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं। छोड़ो, तुम्हें लेना देना हो अगर तो बेटा यहां लिख सकते हो। देखो तुम एक काम कर सकते हो, यहां क्या सर, तुम यहां t की पावर 0 लिख दो, क्योंकि यार ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अगर लिखना चाहो, सर बार बार बोल रहे हैं कि अगर लिखना चाहो, नहीं लिखने छोड़ दो, कोनो दिक्कत ना है, ठीक है। तो सर यहां t जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है सर, 1 ही इसकी डिग्री हो गई, है ना। इसकी तो भाई 0 है ना डिग्री, तो 0 से बड़ी तो भाई 1 होती है, ऑब्वियसली t की पावर 1, है ना। चलिए सर, सर 3 एक कांस्टेंट नंबर है सर, 3 एक कांस्टेंट नंबर है, 3 एक कांस्टेंट नंबर है। और सर आपने अभी सिखाया और पहले भी सिखाया है कि 3 में अगर तुम चाहो तो x की पावर 0 लगा सकते हो, है ना। तो सर एक कांस्टेंट की या 3 की डिग्री कितनी होती है हमेशा? सर एक कांस्टेंट नंबर की डिग्री हमेशा 0 होती है, ठीक है। कांस्टेंट भाई -8, -5, 100, 25, 68, ये जो नंबर्स है ना खाली कांस्टेंट, इनकी डिग्री 0 होती है। कैसे होती है? सर ने अभी बताया। भाई तुम उन नंबर्स के साथ इंटू x की पावर 0 लिख सकते हो। अब बताओ इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? सर 0। 0 डिग्री हो गई, खत्म बात, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए सर देखते हैं। क्वेश्चन 5 सेज सर क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। कैसे बताते हैं अपन लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, कैसे जज करते? सर इनको जज करने का फंडा बहुत बढ़िया है सर। इनकी डिग्री लिख लो, बस पता चल जाएगा। इनकी डिग्री पता कर लेते हैं सर। इनकी डिग्री जो फर्स्ट वाले की डिग्री है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो बच्चों 2 टर्म्स हैं इसमें, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो सर डिग्री क्या हुई? 2 हुई सर। डिग्री का मतलब है सर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, ठीक है। डिग्री इज 2। और बच्चों तुम्हें पढ़ा चुका हूं मैं प्रीवियस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि सर अगर किसी पॉलिनोमियल की, चलो अच्छा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले अपन लिख लेते हैं सर सेकंड वाला। चलो इधर ही समझा देता हूं पहले तुम्हें। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री मेरे प्यारे बच्चे 1 हुई, सबसे बड़ी पावर 1 हुई, तो बच्चों हम उसको क्या पुकारेंगे? लीनियर। भाई पुराना वीडियो उठा के देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री उसकी सबसे बड़ी पावर 2 हुई, तो बच्चों हम उसको क्या पुकारेंगे? सर क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक, वी विल कॉल इट एज क्वाड्रेटिक, ठीक है सर। अच्छा, किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री अगर 3 हुई तब हम उसे क्या पुकारेंगे सर? क्यूबिक। सर वी विल कॉल इट एज क्यूबिक। बस 3 ही आएंगे, 3 के अलावा नहीं आएगा, तो अपन इसको जल्दी से निपटाते हैं। सर इसकी डिग्री है 2, तो सर ये क्या हुआ सर? 2 की वजह से दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस विल बी कॉल्ड एज सर क्वाड्रेटिक, है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सर, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर सेकंड वाला है x माइनस एक्स क्यूब। सर यहां 1 लिख दो क्योंकि x की पावर ये 1 है सर, ठीक है। चलो बेटा 1 पावर है इसकी और इसकी पावर 3 है सर, तो बड़ी पावर क्या हुई सर? बड़ी पावर जो डिग्री है वो 3 हुई। सर डिग्री क्या है सर? डिग्री इज 3 हियर। और अगर 3 डिग्री है तो बच्चों क्या बोल सकते हैं सर? ये तो क्यूबिक पॉली हुआ, ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, खत्म, दैट्स इट, है ना। 3 के प्रेजेंस पावर, हाईएस्ट पावर अगर 3 आ रही तो क्यूबिक हुआ, खत्म बात। चलो भैया थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है सर? थर्ड इज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। बच्चों 4 को ध्यान मत दो क्योंकि ये तो इंटू जी y की पावर 0 लिख सकते हो, उस पर ध्यान मत दो अभी फिलहाल, ठीक है। y की पावर ये 1 है और ये y की पावर 2 है। बड़ी कौन सी हुई सर? पावर 2। तो सर डिग्री क्या हुई सर? डिग्री इसकी 2 हुई। और बच्चों अगर किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर या डिग्री 2 होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक, वी विल कॉल इट एज क्वाड्रेटिक। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए सर फोर्थ वाला पार्ट। सर फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ है सर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। भैया वेरिएबल एक्स की पावर यहां 1 है बच्चे, 1 डिग्री 1 हुई बेटा। इधर जो वेरिएबल की पावर हुई, ध्यान रखना वेरिएबल बोल रहा हूं मैं बार बार सर, डिग्री 1। सर सबसे बड़ी पावर जो वेरिएबल की आई है सर वो है 1। तो सर 1 अगर पावर है, यार इसको हटाओ, गंदा सा 1 बन गया। हाँ अब ठीक है, अरे यार ठीक है। अब 1 है तो बच्चों क्या बोलेंगे? हायर पावर 1 हो, अगर डिग्री 1 हो तो हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे सर, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। फिफ्थ वाला सर 3t। सर 3t, अरे सर t के ऊपर पावर 1 लगाओ, है ना, खाली थोड़ी ना होता है सर। ये पूरा का पूरा एक टर्म है, इसमें पावर जो है t की, वेरिएबल की, वो 1 है। सबसे बड़ी पावर वही है सर, 1 ही है। तो क्या हुआ सर? डिग्री इसकी 1 हुई, और डिग्री अगर 1 हुई तो बच्चों क्या है आंसर? सर लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर बात, क्लियर कट, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है भैया। फिफ्थ भी खत्म। सिक्स्थ है क्या? सिक्स्थ है क्या? हाँ सर, सिक्स्थ आर स्क्वायर सर। सर सिक्स्थ है आर स्क्वायर। सर आर स्क्वायर सर एक ही टर्म है, इसकी पावर 2 है। सबसे बड़ी ही पावर मान ली सर 2, तो एक ही है ना बेटा टर्म इसमें। अगर एक ही टर्म है तो सबसे बड़ी पावर भी तो 2 ही हुई, अब और कोई है ही नहीं है उसके पास, है ना, मोनोमियल है। तो सर आर की पावर जो वेरिएबल की पावर है वो 2 हुई। और सर 2 पावर अगर हो, डिग्री अगर उसकी 2 हो बच्चों, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक सर, वी विल कॉल इट एज quadratic polynomial, we will call it as quadratic polynomial. And the last but not the least बच्चों, सेवेंथ वाला 7x क्यूब। मेरे प्यारे बच्चे आराम से, क्यूबिक इज इट्स आंसर, है ना। सेवेंथ वाला सर क्या है? सर सेवेंथ वाला है 7x क्यूब सर, 7x क्यूब सर एक ही टर्म है, इसमें x की जो पावर है, सबसे बड़ी पावर है इसमें, वो 3 है सर। तो इसकी डिग्री क्या हुई सर? इसकी डिग्री हुई सर 3। और अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हुई तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल इट एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा डिग्री के बारे में, कोएफिशिएंट के बारे में, और बेटा ये जो है ना क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक कैसे जज करते हैं इनके बारे में, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में। और अगर तुमने पुराने और पिछले वीडियोस देखकर आ रहे हो ना तो भाई 100% क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को, इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर पे, जो कि तुम लोगों के लिए भाई बहुत अच्छे से लाने वाला हूं मैं। सो कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग एंड ऑलवेज बेटा फोड़ते चलो, कॉन्सेप्ट्स फोड़ते चलो, ठीक है। दुआओं में याद रखना। हैप्पी लर्निंग, बाय।